नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का विषय है संशय। मनुष्य के जीवन में संशय बहुत बड़ी बाधा है। किसी भी क्षेत्र में हम देख लें, चाहे वह भौतिक क्षेत्र हो, आध्यात्मिक क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, यदि हमने अपने जीवन में संशय रखा है तो निश्चित रूप से हमें सफलता नहीं मिल सकती है। संशय एक बाधा तो है, साथ में संशय हमारे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु भी है। हमारे यहाँ योग दर्शन में महर्षि पतंजलि कहते हैं, व्याधि अस्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतराया। यानी वे कहते हैं कि हमारे चित्त के विक्षेप कितने हैं। तो 9 चित्त के विक्षेपों को बताते हैं। चित्त के विक्षेप का मतलब जो हमारे चित्त को चंचल करते हैं, जो हमारे चित्त में स्थिरता नहीं आने देते हैं, इन्हें ही योग में बाधा के रूप में गिना जाता है। तो संशय को भी उन्होंने एक बाधा कहा है और मेरे ख्याल से संशय बहुत बड़ी बाधा है। संशय का अर्थ है कि हमें इस बात का ज्ञान ना हो पाए कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। हम इस मार्ग को अपनाएं या इस मार्ग को अपनाएं, यह हमें सफलता देगा या अगला दूसरा मार्ग हमें सफलता देगा। जब हमें इस बात की निश्चितता रही नहीं जाती है तो उसे ही हम संशय कहते हैं। संशय का कारण क्या है? हम में संशय होता क्यों है? संशय का मूल कारण यही है कि हम सत्य को समझ नहीं पाते हैं। यदि हम सत्य को समझने लगें तो हमें संशय नहीं होगा। जैसे अगर आपके शरीर में आग लगी है और फिर आपको कोई ये कहता है कि नहीं, अब आप चले पिक्चर देख लें या आइए अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खा लें या आइए कुछ चर्चा कर लें, तब आप ये सब कुछ नहीं करेंगे। आप तुरंत पानी ढूंढेंगे और उस पानी से अपने शरीर की रक्षा करेंगे, यानी आग को मिटाने का प्रयास करेंगे, आग को बुझाने का प्रयास करेंगे। उसी तरह से जब हमें अपने जीवन के विषय में निश्चितता नहीं होती है कि जीवन में हमें करना क्या है, जब यह ज्ञान नहीं होता है, हम अनिश्चितता को लेकर के चलते हैं, तब संशय होना स्वाभाविक है और यह हर एक व्यक्ति को लगभग होता है। आप देखें कि भौतिक जीवन में देखें, अपने सांसारिक जीवन में देखें, बच्चा स्कूल गया, आने में 15 मिनट लेट हो गया तो हमें अनेक प्रकार की शंकाएं होने लगती है कि कहीं रास्ते में एक्सीडेंट ना हो गया हो, कहीं किसी ने किडनैप न कर लिया हो या कोई अन्य घटना न हो गई हो। तो इस तरह से हम संशय करते रहते हैं। और इतने नहीं, ऑफिस में कहीं कुछ हो गया, ऑफिस में हम 1-2 घंटे लेट हो गए तो घर के लोग शंका करने लगते हैं, या घर में हम शंका किए रहते हैं कि पता नहीं हमारे अनुपस्थिति में घर में क्या हो रहा हो, क्या ना हो रहा हो। तो इस तरह की शंकाएं हमारे जीवन में होती रहती हैं। और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी हम शंकाएं होती हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में शंका तो और बड़ी बाधा है, क्योंकि आध्यात्मिक क्षेत्र तो वस्तुतः सत्य का मार्ग है और सत्य तो एक होता है, और उसमें भी यदि हमें बाधा हो कि नहीं ये सत्य है या ये सत्य है, जैसे अनेक लोगों को हम देखते हैं तो कोई पत्थर पूज रहा है, कोई पेड़ को पूज रहा है, और उसमें उनको ये भी होता है कि कहीं ये सत्य है कि ये सत्य नहीं है। पेड़ को पूजते रहते हैं, पत्थर को पूजते रहते हैं, या अन्य कोई मंत्र जपते रहते हैं कि ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इससे हमें ईश्वर दर्शन हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, या हमारी इच्छाओं की इससे पूर्ति हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। इस तरह से हम लोग अनेक प्रकार के संशय करते रहते हैं और ये संशय हमारे जीवन को खोखला करता रहता है। तो इसलिए संशय को यदि हमें मिटाना है अपने जीवन से, तभी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और संशय को यदि मिटाना है पूरी तरह से, तो हमें अपने जीवन में बहुत ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी और जीवन की दिशा का निर्धारण करना पड़ेगा कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। और जब हम इस तरह से करते हैं, तब आप देखें कि फिर संशय नहीं होता है।
जैसे आप घर से निकले और आपको यह स्पष्ट ज्ञान है कि अब हमें स्कूल जाना है, तब आपको संशय नहीं होगा, मार्ग का संशय नहीं होगा। अगर आपको यह स्पष्ट ही ना हो कि हमें कहाँ जाना है, लेकिन आप घर से निकल चुके हैं, तब क्या होगा कि फिर आप इधर जाएंगे, फिर सोचेंगे नहीं ये मार्ग ठीक नहीं है, अब दूसरे मार्ग से जाएं, पक्के वाले मार्ग से जाएं, कच्चे वाले मार्ग से जाएं, या जो मार्ग जो है जल्दी पहुंचा दे उससे जाएं, या देर वाले मार्ग से जाएं, किस से जाएं, यह कुछ निश्चित नहीं होता है। और उस स्थिति में हम गोल गोल घूमते रहते हैं और अपने निश्चित गंतव्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए हमें संशय का परित्याग करना है, और अध्यात्म के मार्ग में तो संशय जो है यदि है तो जीवन में सफलता हमें नहीं मिल सकती है। इसलिए संशय को परित्याग करने का प्रयास करें, और उसमें इस बात का जरूर ध्यान रखें कि संशय के परित्याग में आपको कोई गाइड ही मदद कर सकता है, गुरु ही मदद कर सकता है। उसके निर्देशन में यदि आप करते हैं साधना, तो आपको संशय नहीं हो सकता है। और ऐसा गुरु जो स्वयं भी आचरण में पूर्ण हो और साथ में वह ज्ञान से भी परिपूर्ण हो, यानी आपके समस्त प्रश्नों का सही उत्तर दे सके, तो उसके यदि छांव में आप ठहरते हैं तो निश्चित रूप से आप जीवन में संशय से बच सकते हैं। अन्यथा यह संशय हमारे जीवन को बिल्कुल छलनी कर देता है और फिर हम कहीं के भी नहीं रह जाते हैं। तो इसलिए संशय का परित्याग बहुत आवश्यक है। नमस्कार।